अब बीए करने वाले लड़के को कौन जॉब देगा? कॉन्फिडेंस इतना टूटा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। क्योंकि बीए करने के बाद ना आपके पास कोई एक स्किल होता है, ना कुछ होता है। तो मैथ से तो मुझे इतना ज़्यादा खौफ था कि जब मैं स्कूल वगैरह में पढ़ता था तब मतलब टीचर अगर मैथ के टीचर पढ़ाने के लिए आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे क्वेश्चन पूछ ना दे। इतना ज़्यादा खौफ मुझे मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर लगता था। और जब टीचर क्लास में आते थे तो मैं हमेशा जो मैथ का पीरियड होता था उसमें लास्ट बेंच पे मतलब बैठा रहता था। और अगर कभी क्वेश्चन अगर किसी टीचर ने पूछ दिया मतलब मैथ का क्वेश्चन तो हमेशा सिर झुकाए हुए रहता था कि मुझे आता ही नहीं, इतना ज़्यादा खौफ वगैरह था। तो वहाँ से लेकर मेरी जर्नी एसएससी तक का कैसे रहा कि मैंने मैथ में पूरा फुल में से फुल स्कोर किया। उसके बाद मैंने एमटीएस वगैरह पेपर क्लियर किया, फिर एसएससी सीजीएल वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ तक जर्नी कैसे रही मेरी। और तो देखिए, जो आर्ट्स का होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पहले से ही रहता है। जैसे कि मैंने सिर्फ बीए इसलिए किया क्योंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ना था। लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया में अगर आपके पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं है और अगर आप बीए वगैरह करते हैं तो ना आपके पास ना कोई स्किल होता है, ना कोई ऐसा कोई गाइडेंस होता है कि कुछ करके आप अर्निंग वगैरह कर सके। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मैंने बहुत से लेकर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मैंने जहाँ पर मुझे मैथ देख के इतना ज़्यादा डर लगता था तो मैंने मैथ को कैसे इम्प्रूव किया। और फिर जब मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हुआ तो मुझे पता चला कि एसएससी वगैरह कोई एग्ज़ाम होता है। और मैंने सुना था काफ़ी सारा मतलब कि जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। लेकिन जब मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम का देखा ना कि मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहली बात तो मैं हिंदी मीडियम से था और ग्रेजुएशन में भी मतलब ऐसा सब्जेक्ट था जैसे सोशियोलॉजी था, एजुकेशन था और पॉलिटिकल साइंस था, जिससे दूर-दूर तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस मैच नहीं करता, कोई सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है। ना मेरे पास इंग्लिश था, ना मैथ था, तो मैंने कैसे वो चीज़ इम्प्रूव किया। तो पहली चीज़ तो मेरे लिए हाँ, बहुत ज़्यादा हर्डल अगर बोल सकता हूँ कि इंग्लिश का था, ठीक है? और दूसरा चीज़ मैथ का था क्योंकि बीए करने वाला जहाँ पर जिसके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट वगैरह वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप ग्रेजुएशन में भी मेरा एक सब्जेक्ट था जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप अगर देखेंगे कोई सब्जेक्ट जैसे एसएससी के जीएस देखेंगे या रेलवे का जीएस देखेंगे, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन ने अगर किसी बच्चे ने बीए कर रखा है तो उसको भी पता होगा कि वहाँ पर ऐसा चीज़ें नहीं पूछा जाता। तो मैंने बहुत से लेकर अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया देखिए, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मुझे पता है जब मैंने पहली बार मैथ को देखा मतलब मैथ से ज़्यादा इतना खौफ था। और पहली बार मेरी कॉपी खुली थी, ठीक है? और रात के लगभग 2 ढाई बज रहे थे। तो खाली आँखों से मतलब आँसू आ रहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ इन चीज़ों को। मैथ जैसे पूरा दीवार बन के मेरे सामने खड़ी थी कि मैथ को कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती रही। और फिर मैंने मतलब कि थोड़ा यूट्यूब वगैरह में रिसर्च वगैरह किया कि कैसे मैं अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वहाँ से लेकर फिर मैंने ना मतलब यूट्यूब पे फिर मुझे एक सर मिले जो स्टार्टिंग में की बात कर रहा हूँ एकदम, ठीक है? उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे जिन-जिन टीचर से मैंने पढ़ा है वो चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस सबसे पहले जो पवन राव सर है, आपको भी पता है मैथ्स विद पवन राव सर, यूट्यूब पे आपने देखना वो पुराने वीडियो है लेकिन ना वो सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो उनकी वीडियो उन उस टाइम ना कैलकुलेशन का वीडियो आया था उनके यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे लगता था कि मैं जब क्वेश्चन वगैरह पढ़ता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता था कि अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो मेरा मैथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ स सबसे मतलब कि दिक्कत मेरे साथ ये थी ना, जैसे मैं कोई कैलकुलेशन देखता था, जैसे 15 प्लस 12 अगर आपको जोड़ना है, तो मुझे जोड़ने में ही मतलब ऐसे मतलब कि रोंगटे खड़ा हो जाता था। अब जो आर्ट साइड से पढ़ा वो रिलेट कर पाएगा कि आप जब उस नंबर को जोड़ेंगे ना 15 प्लस 12 को, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, मतलब पेन नहीं चलता था, दिमाग लगता है कि हैंग हो गया। तो मुझे जोड़ घटाने में दिक्कत थी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, उन सर का तो मैंने एक स्ट्रैटेजी वगैरह वीडियो देख लिया था पहले, ठीक है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरे कैलकुलेशन में दिक्कत है।
अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है ना जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या कोई ऐसे बैकग्राउंड से है जिसको मतलब कि कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं है, मैं आपसे स्टार्टिंग में यही कहूँगा, जैसे आप मॉर्निंग में उठ के जैसे एडिशन वगैरह करें, फिर एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया जिसको गुना बोलते हैं, जैसे आप सिंपल गुना कीजिए ना, आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस आना कीजिए कि हाँ मैथ आपको आता है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना वो चीज़ आप सीख लेंगे किसी टीचर से पढ़ेंगे। देखिए दिन का मैंने ये एक चीज़ सीखा कि दिन का आपको 100 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नीड नहीं है। ये कोई आईआईटी का पेपर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, टैलेंटेड होना पड़ेगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस ही आता है हमेशा। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने सीख लिया, उसको अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका मैथ ठीक हो जाएगा। तो दिन में 100 क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। अगर आप दिन का 10 क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन समझ के करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने वही किया, पहले एडिशन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन करता था, फिर जैसे सब्सट्रैक्शन करता था मतलब घटाना करता था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं 3 चीज़ें लगभग मैं आधा घंटा अपने कैलकुलेशन पे देने लगा। तो जब मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया ना, जैसे कोई भी नंबर मैं जोड़ता था तो उसको एडिशन बहुत फास्ट हो गया मेरा, फिर डिवाइड करना फास्ट हो गया। मैंने क्या-क्या बेसिक चीज़ों पे काम किया। देखिए अगर आप आर्ट साइड से तो बेसिक चीज़ों पे काम करें पहले। जैसे मुझे टेबल याद, पूरा मैंने 30 तक टेबल याद किया, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी हुई मुझे टेबल याद करने में, लेकिन मैंने प्ले स्टोर से, मुझे भी याद है कि एक यूट्यूबर कोई था सजेस्ट किया था, तो मैंने एक प्ले स्टोर से एक मैथ ट्रिक करके एक ऐप है उसको डाउनलोड किया। मैंने अपना जो टेबल है, ठीक है, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, 30 तक मैंने याद किया, फिर स्कोर को याद किया, फिर आपका क्यूब याद किया, ठीक है। तो ऐसे करके जब मुझे कैलकुलेशन में पकड़ आने लगा ना, तो मुझे क्वेश्चन नंबर देख के ना मज़ा आता था, मतलब मैथ में धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने क्या-क्या पवन राव सर का थोड़ा-थोड़ा मैथ पढ़ने लगा, लेकिन उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लास होने के कारण ना मुझे फिर ऐसा फ़ील होता था, पढ़ने में तो मज़ा आने लगा, लेकिन ऐसा फ़ील होता था कि पता नहीं कब क्लास खत्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है उनका ड्यूरेशन वगैरह। फिर बाद में जब मैंने कहाँ से पढ़ा था बाद में, देखिए मैंने एक ही चीज़ सीखा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन दिन का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन भी समझ के करते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने फिर अभिषेक ओझा सर करके उसी टाइम उनका सिलेक्शन वगैरह हुआ था, तो मैंने उनका थोड़ा मैथ वगैरह देखा, तो इतना ज़बरदस्त पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप देखना उनका प्लेलिस्ट है मैथ प्लेलिस्ट करके, शायद 42 वीडियोज़ है, और 42 वीडियो में पूरा मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है फ्री में यूट्यूब से। मैंने फिर वहाँ से पढ़ा और अपने पूरा हाथ से नोट्स बना के लिखा। देखिए ऐसा होता है बहुत बच्चों का कि अगर आप जैसे मैथ वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी टीचर से पढ़ते साथ में पीवाईक्यू बुक भी लगाना चाहिए। देखिए लेकिन मेरे लिए पीवाईक्यू बुक लगाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर जैसे मैं आर्ट्स साइड से पढ़ा हूँ, तो इतना मोटा आप भी जानते हैं कि पीवाईक्यू बुक होता है जिसमें 8000 10,000 क्वेश्चन होता है, तो मेरे लिए उतना झेलना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस। तो मैंने कैसे किया, देखिए आप जब बुक वगैरह से सॉल्व करते हैं तो बुक वगैरह में क्या होता है ना, आप 10 क्वेश्चन बुक से सॉल्व करेंगे आपको टाइम लग जाएगा। वही चीज़ जब आप पीवाईक्यू मॉक वगैरह लगाते हैं तो आपको बहुत ईज़ी पड़ जाएगा वो चीज़, अगर आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, उन सर का नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स में उनका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने 42 वीडियोज़ बताया ना, तो 42 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने उनका पूरा प्रॉपर्ली नोट्स बनाया, बढ़िया करके बना के उसको मल्टीपल टाइम में अपने दिमाग में, जो मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है दिन में, 10 क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने बढ़िया से समझ के एक-एक क्वेश्चन हाथ से नोट करके बनाया। आप जैसे बोलते रहते हैं ना कि पीडीएफ शेयर कर दो, ये शेयर कर दो, वो शेयर कर दो। देखिए, जब आप खुद हाथ से लिख के क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं ना, तो आपका 60-70% तो क्वेश्चन वही आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। आप कभी लिख के बना के देखना। अब डिजिटल ज़माने में ये हो गया बच्चों को, आप सब कुछ बनी बनाया, चाहे मेहनत नहीं करना है, सो के किसी टीचर का पेड कोर्स खरीद लेते, सो के बस उनको देखना है कि हाँ टीचर पढ़ा रहे, मूवी की तरह देख लिया। लेकिन ऐसे आप मैथ सीख नहीं पाएंगे जब तक आप खुद से पेन वगैरह नहीं चलाएंगे। तो कोशिश करना कि खुद से नोट्स बना के पढ़े, और पीवाईक्यू बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिस भी टीचर की मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब वीडियो, तो ऑलरेडी वो पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है जो रिपीटेडली किसी एग्जाम में पूछा जाता है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो अलग से आपको
बुक परचेज़ करने की क्या ज़रूरत है? सीधा जैसे आपने अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, और जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है ना, जैसे टेक्स्ट बुक में फ्री मॉक टेस्ट, जैसे 2025 का सीजीएल का भी आ गया उसमें फ्री में, मतलब फ्री में नहीं, वो तो परचेस करना पड़ता है। तो वहाँ से अगर आप जैसे सेक्शन में मॉक वगैरह लगाएंगे, आप मैथ में बहुत वीक है, मैं सेक्शन में मॉक बहुत लगाता था, तो उसमें देखता था कि मेरा जो चैप्टर गलत हो गया, मैथ का क्वेश्चन या कोई भी चीज़, तो उसको अगर नोट्स में नहीं है तो सेपरेटली एक पतला सा नोट्स बनाता था मैं, कि मैंने ये मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में, ऐसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसे इसको सोचा जा सकता है, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट उस कॉपी में पढ़ा था। और जो जो चैप्टर मुझसे सॉल्व नहीं होता था, उस चैप्टर को जाके अपने नोट से पूरा रिवीजन कर लेता था। तो ऐसे करके मैंने मैथ को रिवीजन किया। देखिए, मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं था कि मैं 10,000 क्वेश्चन लगाऊँ। अगर मैं 10,000 क्वेश्चन लगाता तो मैं तैयारी वहीं छोड़ देता। कॉन्फिडेंस इतना लूज़ था कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता वो चीज़ को। तो आप सभी से यही कहूँगा, देखिए किसी भी एक टीचर से ट्रस्ट करके पढ़िए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभिषेक ओझा सर से मैंने पढ़ा है, तो आप बहुत से पढ़ सकते हैं। बहुत से पढ़ के नोट्स बनाइए। देखिए, बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट छूटता है हमेशा। अगर आप देखेंगे कि आपने किसी टीचर का कोर्स खरीदा, तो टीचर का कोर्स पेड कोर्स होता है, फिर अगर आप पीवाईक्यू बुक खरीदेंगे, ठीक है, फिर एक फार्मूला नोट्स खरीदेंगे, टीचर का नोट्स खरीदेंगे, तो आप सोच के देखिए क्या आप पॉसिबल है उतना चीज़ें करना? क्या आपको कॉन्सेप्ट सीख पाएँगे? देखिए, जब तक आप किसी क्वेश्चन को 4-5 बार नहीं लगाएँगे ना, तब तक आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं, आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने चीज़ों को लिमिटेड करें, आपका डेफ़िनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बीए करने वाला स्टूडेंट हूँ, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफ़िनेटली आप भी कर सकते हैं। बस खुद पे ट्रस्ट रखिए कि हाँ, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं वीडियो में। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक वगैरह में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और लाऊँगा भी डेफ़िनेटली। और आपका कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा।